श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आप अपने हृदय को निरोग कैसे रख सकते हैं, हृदय को मजबूत कैसे रख सकते हैं, क्या खाने चाहिए आपको। तो अनियमित और अत्यधिक व्यस्त जीवन तथा खान पान के प्रति लापरवाही से हृदय रोगियों की संख्या में तीव्र इजाफा हो रहा है। फास्ट फूड हमारे पारंपरिक भोजन पर भारी पड़ रहा है। अधिक चिकनाई और मांसाहार के बढ़ते चलन से हालात और भी बिगड़ गए हैं। हर पांचवां व्यक्ति दिल का मरीज है। अनुसंधान के आंकड़ों पर यकीन करें तो भारत में हर पांचवां व्यक्ति दिल का मरीज है। दिल के रोगियों को हमेशा एक उलझन रहती है कि किस प्रकार का भोजन करें या किस प्रकार का भोजन नहीं करें। ये सब कोलेस्ट्रॉल का मायाजाल है। माना जाता है कि सबसे पहले परहेज है तेल और घी का, मगर चूंकि शरीर को वसा की हमेशा जरूरत रहती है, इसलिए इसे पूरी तरह भोजन से हटाया नहीं जा सकता। एक मिथक है कि कोलेस्ट्रॉल दिल के रोग का सबसे बड़ा कारण है, पर सच क्या है? मिथक नहीं बताते। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के कोलेस्ट्रॉल पर। कोलेस्ट्रॉल दोस्त भी है और दुश्मन भी है। कोलेस्ट्रॉल एक पीला, चिकना और वसायुक्त पदार्थ है जो रक्त में रहता है। यह धमनियों में बायोलॉजिकल प्लेग के एकत्रित होने के मुख्य कारण है, जिससे हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए केवल हानिकारक ही नहीं है, बल्कि शरीर में नए सेल्स और हार्मोन्स बनाने में मददगार भी है। कोलेस्ट्रॉल केवल तब नुकसान पहुंचाता है जब शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। यह रक्त प्रवाह में फैल जाता है, जो आर्टरी वॉल्स पर इसकी मात्रा अधिक हो जाने से धमनियों और रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है और हार्ट अटैक, आघात और एंजाइना पेन होने की संभावना बढ़ा देता है, बढ़ जाती है इससे। अभी कोलेस्ट्रॉल भी कई तरह के होते हैं। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, सीरम, एचडीएल और एलडीएल, ये कोलेस्ट्रॉल से मिलते जुलते हैं। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जानवरों से प्राप्त खाद्य पदार्थों में और सीरम कोलेस्ट्रॉल हमारी रक्त धारा में पाया जाता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एचडीएल की धमनी में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसका उच्च स्तर सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी आपको खान पान पे नियंत्रण रखना है। अगर प्रतिदिन आप संतुलित आहार लें तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की संभावना कम रहती है। आहार का संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस स्रोत से प्राप्त हुआ है और किस प्रकार तैयार किया गया है। भोजन में 20 से 30% कैलोरी फैट, 90% पॉली अनसैचुरेटेड और 10% सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने न पाए इसलिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जैसे आपको चिकनाई से बचना है। बुद्धिमानी यही हुई कि मीट, मक्खन, पनीर और हाइड्रोजेनेटिक ऑयल जैसे सैचुरेटेड फैट वाले खाद्य पदार्थ जो है वो कम कर दें। इसकी जगह पे मछली, चिकन, अंडा, कम वसायुक्त डेयरी उत्पाद और मक्का, सनफ्लावर या सोयाबीन के तेल का सेवन करें। ऑलिव ऑयल, एवोकाडोस ऑयल, कैनोला और पीनट ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हृदय रोगी नमक, मिर्च तथा भुने तले जो भोजन है उसका प्रयोग कम से कम कर दे, और हो सके तो नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है। हरी पत्तेदार सब्जियां एवं फल का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। यदि रोगी धूम्रपान, शराब या अन्य किसी नशीली वस्तुओं का सेवन करता है तो उसे इन पदार्थों का सेवन बंद कर देना चाहिए। तेल, घी, मक्खन, मावा और क्रीम इत्यादि का सेवन कम से कम करना चाहिए। आंवला, गाजर, लहसुन का सेवन प्रतिदिन करने से राहत मिलती है। सेब के मुरब्बे का सेवन हृदय रोगियों के लिए विशेषकर बहुत लाभदायक है। हल्के फुल्के व्यायाम तथा सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। फलियों एवं अन्य दालों में
पानी में घुलनशील रेशा होता है जिसे पैक्टीन कहते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल के चारों ओर एक संरक्षक की भांति फैल जाता है और शरीर को हानि पहुंचाने से पहले ही उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। हर रोज 1 कप पकी फलियां आपके लिए पर्याप्त होगी। फिर आप खूब फल और सब्जियां खाएं। फलों में भी पैक्टीन के कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने की क्षमता होती है। जई भी फायदेमंद पैक्टीन रिच फ्रूट की तरह ही जई का आटा भी सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। एक अध्ययन के मुताबिक मेडिकल छात्रों को 4 सप्ताह तक प्रतिदिन जई के आटे से बनी 2 रोटी खाने को दी गई तो उनके सीरम कोलेस्ट्रॉल में 5.3% की कमी पाई गई। आप मकई को भोजन में शामिल करें। एक अध्ययन के मुताबिक जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ा हुआ था उन्हें कम कोलेस्ट्रॉल वाले आहार के साथ 1 टेबलस्पून मकई का चोकर प्रतिदिन नाश्ते और खाने से पहले सूप या टमाटर के जूस में मिलाकर लिया तो 12 सप्ताह के बाद उन्हें कोलेस्ट्रॉल लेवल 20% की कमी देखी गई। अभी आप अंडा खाइए और ध्यान से, अंडों में 275 mg कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर आप अंडा पसंद करते हैं तो सप्ताह में आप 3 अंडे ले सकते हैं। अंडे के पीले भाग में कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए इसका अधिक सेवन आपकी सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है, परंतु अंडे के सफेद हिस्से को आप अधिक मात्रा में ले सकते हैं। आपको अपने जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है। खान पान और जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन करके दिल का बचाव किया जा सकता है। जॉगिंग और व्यायाम तथा एरोबिक धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जमाव को कम करने में सहायक होते हैं। ये खाने के बाद खून में फैली वसा को साफ करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इनकी तुलना में एक धावक अपने शरीर में वसा को हटाने में 70% आगे रहता है। 70%। सप्ताह में 3 बार 20 मिनट तक टहलना हृदय के लिए लाभकारी है, लेकिन किसी प्रकार का व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर से आप अवश्य सलाह लें। आप अपने वजन को नहीं बढ़ने दें। वजन बढ़ने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। नीदरलैंड में 20 वर्षों तक चले एक अध्ययन से पता चला है कि शरीर का वजन सीरम कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए अकेला जिम्मेदार है। शरीर के वजन में प्रत्येक 2.2 पाउंड बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल लेवल 2 पॉइंट बढ़ जाता है। आपका लहसुन और गाजर काफी लाभप्रद है। प्रतिदिन आंवला या 2 गाजर खाने के अलावा फूल गोभी, ब्रोकली और प्याज भी अच्छे परिणाम देते हैं। कच्चा लहसुन भी हानिकारक रक्त वसा को कम कर सकता है। एक अध्ययन के अनुसार प्रतिदिन कच्चे लहसुन की 1 कली खाने से ट्राइग्लिसराइड 13% कम हो जाता है। हो सकता है आपको इसकी गंध पसंद ना हो, लेकिन अब एक ऐसे लहसुन द्रव का पता चला है जिसमें गंध नहीं होती। आप कॉफी और धूम्रपान से दूर रहें। एक अध्ययन में पाया गया है कि प्रतिदिन 2 से ज्यादा कप कॉफी पीने वाले को कोलेस्ट्रॉल तीव्र गति से बढ़ता है। एक स्वीडिश अध्ययन दर्शाता है कि धूम्रपान करने वाले लाभकारी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल की कमी से ग्रस्त होते हैं। अभी ट्राइग्लिसराइड्स आपको कम करनी चाहिए। एक अन्य प्रकार के ब्लड फैट ट्राइग्लिसराइड ज्यादा खतरनाक हो सकता है। 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं व एलडीएल या एचडीएल के असंतुलित अनुपात वाले पुरुषों में हार्ट अटैक के कारणों को 1/4 बढ़ा सकता है। आपको डाइट थेरेपी अपनानी चाहिए। जिनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम है, उनके डाइट थेरेपी फायदेमंद है। यह थेरेपी प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न तरीकों से कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम करती है। इसके लिए सबसे पहले आप इस बात का परीक्षण कीजिए कि किस प्रकार का आहार आपके लिए सही है। लेकिन ये परीक्षण एक ही प्रकार से कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थों पर न करें, क्योंकि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में कोलेस्ट्रॉल से लड़ने की अपनी अलग क्षमता होती है। अपने दिल को मजबूत रखने के लिए आपका डाइट चार्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुबह 7 बजे दूध मलाई से रहित होना चाहिए, मलाई नहीं होना चाहिए। 1 गिलास 2 चम्मच शक्कर के साथ बादाम के नग 7।
सुबह 9 बजे अंकुरित अनाज 1 प्लेट मिक्स या वेजिटेबल उपमा। दोपहर 12 बजे 2 चपाती चौकड़ सहित, छिलके वाली दाल 1 कटोरी, चावल आधा कटोरी, हरी सब्जी 1 कटोरी, दही 1 कटोरी, सलाद 1 प्लेट। 3 या 4 बजे चाय का 1 कप, भेल 1 प्लेट या 2 बिस्किट, फल 1, सेब हो, संतरा हो, कच्चा जामुन हो, अनार हो, नाशपाती हो वगैरह। रात 7 या 8 बजे दोपहर जैसा खाना। रात 9 बजे फल 1 या दूध का आधा गिलास। दिन भर में 2-3 चम्मच घी व 4-5 चम्मच तेल का उपयोग भोजन में करना चाहिए। हृदय रोगी को नमक, मिर्च तथा तले हुए भोजन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए या हो सके तो नहीं करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों में एवं फल का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। यदि रोगी धूम्रपान, शराब या अन्य किसी नशीली वस्तुओं का सेवन करता है तो उसे शीघ्र ही इन वस्तुओं का सेवन बंद कर देना चाहिए। घी, मक्खन का इत्यादि का सेवन कम से कम करना चाहिए। आंवला या लहसुन का सेवन प्रतिदिन कीजिए। सेब के मुरब्बे का सेवन हृदय रोगियों को विशेषकर करना चाहिए। हल्के फुल्के व्यायाम तथा सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट